गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 4 अगस्त को आजमगढ़ जिले में कार्यक्रम है। सीएम के कार्यक्रम के अनुसार वे करीब 4 घंटे तक जिले में मौजूद रहेंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ हरिहरपुर गांव का दौरा भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर तैयारियों को पूर्ण करने में लग रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल की बात करें तो मुख्यमंत्री का उड़न खटोला जिले के पुलिस लाइन परिसर में बने हेलीपैड पर 11:30 बजे उतरेगा। यहां से सीएम कार द्वारा कार्यक्रम स्थल आईटीआई मैदान पहुंचेंगे, जहां जिले को 143 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 का शिलान्यास करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित पात्रों को प्रमाण पत्र वितरण करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा समाप्त होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार द्वारा 1 बजे कंधरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव पहुंचेंगे, जहां संगीत घराने से जुड़े कलाकारों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। इसके पश्चात 1:45 पर सीएम कलेक्ट्रेट पहुंचकर मंडलीय विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक समाप्त होने के बाद पुनः 3:55 पर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचकर जिले से रवाना होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा उपचुनाव में मिली पार्टी को जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में यह पहला दौरा है। उनके आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी जोन के 8 जिलों की फोर्स चप्पे चप्पे पर नजर रखे रहेगी। इसके साथ ही डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी अनुराग आर ने भी कार्यक्रम स्थल आईटीआई व अन्य जगहों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो फोर्स हमको मिलना था, इसमें लगभग 30 की संख्या में गजेटेड ऑफिसर्स हैं और 1500 के आसपास नफरी है हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स की। लगभग 300 सब इंस्पेक्टर्स को इसमें डिप्लॉय किया गया है संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में। इनको आज ब्रीफ किया गया, रिहर्सल किया गया, डीब्रीफिंग की गई है। जो भी आवश्यकताएँ थी वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए और स्मूथ फंक्शनिंग को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन कुछ प्लान किया गया है, वो आप लोगों के साथ साझा किया गया है। बड़े वाहनों के लिए अलग ट्रैफिक डाइवर्जन है, छोटे वाहनों के लिए टाइमिंग को हिसाब रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की सहूलियत, कोई दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान किया गया है। आजमगढ़ जिले के आईटीआई मैदान में 4 अगस्त को होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। प्रशासन ने शहर के आईटीआई मैदान में मुख्यमंत्री की जनसभा व संगीत घराने से जुड़े हरिहरपुर गांव के निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सीएम की सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने के लिए कमर कस लिया है। मुख्यमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व उनके कार्यक्रम को लेकर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बिंदुवार चर्चा हुई और समीक्षा की गई। खास बात यह रही कि वाराणसी जोन के एडीजी रामकुमार ने खुद सीएम के सुरक्षा की कमान संभाल ली। उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में जोन के सभी जिलों से आए पुलिस अधिकारियों, इंस्पेक्टर और उप निरीक्षकों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जिले में सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया, गाजीपुर, मऊ व जौनपुर से पुलिस फोर्स पहुंची है। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल को लेकर सस्पेंस था, लेकिन एडीजी ने सभी अधिकारियों को सुबह से फील्ड में उतरने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने अधिकारियों संग कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। अभी कल 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का प्रोग्राम आजमगढ़ जनपद में लगा हुआ है। इसमें उनकी एक तो कानून व्यवस्था तथा विकास के कार्यों की समीक्षा भी है और साथ ही साथ एक जनसभा भी है और यहाँ पर एक हरिहरपुर घराना है, वहाँ पर भी वो जाएंगे। तो ये 3 जगह का प्रोग्राम लगा हुआ है और उसमें समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और ब्रीफिंग वगैरह और सारी तैयारियां, रिहर्सल वगैरह की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह व जिलाध्यक्ष लालगंज
ऋषिकांत राय, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, जयनाथ सिंह, वंदना सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 अगस्त को ITI मैदान में होने वाली जनसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अगस्त को आजमगढ़ में आ रहे हैं। ITI मैदान में उनकी जनसभा होनी है, जिसमें 10,000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों संग बैठक कर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री आजमगढ़ को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं और आजमगढ़ आगमन पर हम सभी भाजपा के लोग उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। किला ध्वस्त हो चुका है, सपा का गढ़ ध्वस्त हो चुका है। अब ये आजमगढ़ की तरफ जा रहा है सीधे सीधे। और यहाँ पर आने वाले समय में 2024 में दोनों लोकसभाओं सीट पर कमल खिलेगा। और जो जनता यहाँ जिताई है, आजमगढ़ में सांसद बनाई है, उस जनता को धन्यवाद देने के लिए कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के अभिमान है, सम्मान है, हम सब करोड़ों हिंदुओं के जो स्वाभिमान है, कल आजमगढ़ में आ रहे हैं और यहाँ पर लगभग 200 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 1.5 अरब लागत से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कल वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे जनपद के लोग, सभी लोग यहाँ पर अभी हमारे जयनाथ सिंह जी हैं, अखिलेश मिश्रा जी हैं, वंदना सिंह हैं, बड़े भाई हमारे ऋषिकांत राय जी जिला अध्यक्ष लालगंज के हैं। सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। गांव-गांव बूथ-बूथ से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में 15,000 लोग इस कार्यक्रम स्थल पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के आएंगे। बाकी से जो लाभार्थी यहाँ हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, जिनको प्रमाण पत्र वितरण होगा, जिनको मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे, वो सब भी लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसे में एक भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आजमगढ़ करने के लिए तैयार है। आजमगढ़ जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं जिलाधिकारी के आदेश पर जनपद में खाद्य तेल में मिलावट की रोकथाम, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल के लिए अनिवार्य एग मार्क लाइसेंस और जनपद में खुले तेलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी संग्रहित नमूनों तथा वेजिटेबल ऑयल एवं ब्रांडेड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल एवं वेजिटेबल ऑयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा की जांच की जा रही है। इसी क्रम में बेलैसा से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फरिया से मल्टी सोर्स एडिबल वेजिटेबल ऑयल एवं RTO ऑफिस के पास से रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल का नमूना संग्रहित किया गया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, अंकित कुमार सिंह, अमरनाथ एवं खाद्य सहायक अनिल कुमार शामिल रहे। आजमगढ़ शहर के अहलवल स्थित प्रतिष्ठित संस्थान सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में छात्र संघ के मुख्य पद हेड बॉय और हेड गर्ल के चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें हेड बॉय के लिए बॉस हाउस से अनुराग श्रीवास्तव कक्षा 12वीं की गणित वर्ग, नेहरू हाउस से राज गौरव विज्ञान वर्ग, आज़ाद हाउस से समीर उल रहमान विज्ञान वर्ग तथा गांधी हाउस से नीरज पाल गणित वर्ग उम्मीदवार रहे। इसी क्रम में हेड गर्ल के लिए बॉस हाउस से मलाइका विज्ञान वर्ग, नेहरू हाउस से प्रज्ञा यादव गणित वर्ग, आज़ाद हाउस से आयशा जमीर विज्ञान वर्ग और गांधी हाउस से दीक्षा सिंह गणित वर्ग उम्मीदवार रहीं। इसके लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने मतदान किया। इस मतदान को लेकर छात्र छात्राओं में अत्यधिक उत्साह देखने को मिला। सभी छात्रों ने मतदान महोत्सव में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मतदान प्रक्रिया ई-वोटिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय के संकाय के सभी शिक्षकों का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। छात्र छात्राओं द्वारा चुने गए हेड बॉय और हेड गर्ल का विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने तथा छात्र हित में योगदान अपेक्षित होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह मतदान प्रक्रिया बच्चों को भविष्य में अपना प्रतिनिधि चुनने की योग्यता में विस्तार हेतु सहायक सिद्ध होगी। आज के इस मतदान से वो लोकतंत्र की महत्ता को समझेंगे। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी उम्मीदवारों व छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया कि हम बच्चों के बीच से ही बच्चों के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए, उनमें मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनकी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों के बीच के ही रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ स्कूल्स बनाते हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मली हेड बॉय हेड गर्ल का सिलेक्शन करते हैं। और वो सिलेक्शन क्या होता है, हाउसेस के थ्रू हाउस मास्टर्स और मिस्टर्स से नेम्स प्रपोज होते हैं और उस पर इलेक्शन प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, जिसमें हम सारे बच्चे क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे, उन बच्चों को जो बच्चे नॉमिनेट होते हैं हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, हाउस कैप्टन हाउस वाइस कैप्टन के लिए, स्कूल प्रीफेक्ट्स के लिए, स्कूल वाइस प्रीफेक्ट्स के लिए, उनको वोटिंग करते हैं। आज आप जो देख रहे हैं, आज वो हमारा वोटिंग प्रोसीजर ही चल रहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश ये करी है
कि बच्चों को इस चीज़ से अवेयर कराने के लिए, वोटों के लिए अवेयर कराने के लिए कि कैसे वोटिंग व्यवस्था से हम एक अच्छे लीडर को चुन सकते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इन सब बातों के लिए उनको समझाया जाता है और बताया जाता है। और कंप्यूटर के माध्यम से एक तरह से ईवीएम मशीन बनाने का प्रयास करके हम लोगों ने बच्चों को उनका सिंबल दिया हुआ है हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, तो उसके कोडिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 101 पर एक बच्चा है, 102 पर दूसरा बच्चा है, 103 पर तीसरा बच्चा है, 104 पर चौथा बच्चा है। ये 4 बच्चे हेड बॉय के लिए फाइट कर रहे हैं आपस में। इसी तरह 4 गर्ल्स हैं, 105, 106, 107 एंड 108, वो भी हेड गर्ल के लिए फाइट कर रही हैं। और आज जो आपने देखा है वो सारे स्कूल में आपने देखा है 4 जगह हमारा ये इलेक्टोरल प्रोसीजर चल रहा है जिसमें बच्चे वोटिंग कर रहे हैं। इससे उनके बीच में जो उद्देश्य है इस एक्टिविटी को कराने का कि बच्चे पहले तो वोटिंग के प्रति जागृत हों कि उन्हें कैसे एक अच्छा लीडर अपने बीच से चुनना है। इसके अलावा उनकी अपनी समस्याओं के लिए बच्चों के बीच से ही, बच्चों के ही माध्यम से, बच्चों के द्वारा ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ये प्रक्रिया चल रही है। आज 3 तारीख को ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वोटिंग काउंटिंग हो जाएगी। चूंकि कंप्यूटराइज्ड है इसलिए तुरंत आफ्टर वोटिंग हमको तुरंत रिजल्ट पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। और 5 तारीख को हमारी इन्वेस्टिचर सेरेमनी सेलिब्रेट करी जाएगी जिसमें हेड बॉय हेड गर्ल को उनका बैज और उनका सैशे प्रोवाइड किया जाएगा और उसी दिन ओथ ली जाएगी और वो बच्चे आगे अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे 1 साल के लिए। नेक्स्ट ईयर उनका फिर से यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जो जूनियर्स उनके 11th क्लास में है, 10th क्लास में है, उनको ये जिम्मेदारी आगे निभानी होगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अतरौलिया थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सिकंदरपुर तिराही के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रुद्रभान पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त भीमा शर्मा अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के गणपत गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अहरौला थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गौरी पुलिया के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सोनू यादव उर्फ ब्रिजभान अम्बेडकर नगर जिले के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सिलारी थाने की पुलिस ने क्षेत्र के सुरसी गांव में एक मकान में छापेमारी कर 2 कुंतल से ज़्यादा गांजा बरामद करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि सिलारी थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बीते दिनों सलारपुर गांव निवासी राकेश यादव सोनू के घर से गांजा की बरामदगी एवं मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद गांजा तस्करों के पास बचे गांजा की खेप पिकअप वाहन पर लाद कर क्षेत्र के सुरसी गाँव निवासी अनिल यादव के घर ले जाया गया है। सटीक सूचना मिलने पर सक्रिय हुई पुलिस ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान निर्माणाधीन मकान में गांजा से भरी बोरियों को ठिकाने लगा रहे 2 व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने मौके से 21 बोरियों में रखे लगभग 2 कुंटल 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्करों में सुरेंद्र यादव व अनिल यादव दोनों पिता पुत्र सुरसी गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के माहौल जहरीली शराब कांड मामले में शामिल सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव की 67,14,800 रुपये कीमत की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करने की कार्रवाई की। बता दें कि इस मामले में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुधवार को फूलपुर तहसील प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मौत के आरोपी रंगेश यादव द्वारा अवैध धन से अर्जित संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में फूलपुर तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद पूरा धन्नी में अवैध धन से अर्जित की गई अचल संपत्ति जिसकी कीमत 67,14,800 रुपये आकी गई है, उसको प्रशासन ने कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत इस वक्त 2,68,59,000 रुपये आकी गई है। आपको बता दें कि माहौल स्थित सरकारी देशी शराब की दुकान से बेची गई नकली व जहरीली शराब से बीते 21 फरवरी को मौत
का जो नंगा नाच किया उस घटना को सोचकर इलाकाई लोग आज भी सिहर उठते हैं। मौत के सौदागरों द्वारा आयोजित इस खेल में लगभग दर्जन भर लोग असमय काल के गाल में समा गए और करीब 5 दर्जन लोग बुरी तरह प्रभावित होकर अस्पताल पहुंच गए। देश व प्रदेश को हिला देने वाली इस घटना ने शासन प्रशासन को सख्ते में डाल दिया था। इसके बाद शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शराब दुकान के अनुज्ञापी व सेल्समैन के साथ ही नकली शराब के अवैध कारोबार से जुड़े कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही अरवला थाना क्षेत्र के रुपाईपुर गांव में एसपी अनुराग आर के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 30 लाख कीमत की नकली शराब व कफ सिरप भी बरामद की गई थी। इस मामले में अरवला थाना प्रभारी व 2 सिपाहियों के साथ ही आबकारी विभाग के भी अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जबकि इस काले कारोबार से जुड़ी शराब व बियर की 8 दुकानों को भी निलंबित किया गया था। इस मामले में शामिल आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध कारोबार से अर्जित की गई उनकी संपत्ति को भी जब्त किया गया। हाल ही में इस मामले में पूर्व सांसद व वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव का भी नाम इस कहानी में जुड़ गया है। वैसे बताते चले कि माहौल शराब दुकान का अनुज्ञापी रंगेश यादव विधायक रमाकांत यादव का भांजा है और वह जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र का निवासी है। फरवरी में थाना क्षेत्र अरवला में घटना हुई थी जिसमें अवैध शराब की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें मुख्य अनुज्ञापी रंगेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। आज 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी लगभग 68 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी को 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 3 भूखंडों को जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की बाजार की आज की कीमत लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। आगे भी जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। आजमगढ़ जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भारत छोड़ो अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता आगामी 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे देश में 6 दिवसीय पद यात्रा निकालेंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ओमकार पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में जनपद की सभी 10 विधानसभाओं में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा का संदेश देने के उद्देश्य से 9 अगस्त से 14 अगस्त तक 6 दिवसीय पदयात्रा आयोजित की गई है। पदयात्रा का आरंभ सदर विधानसभा से एवं समापन 14 अगस्त को लालगंज विधानसभा में किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने पदयात्रा के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा कि 9 अगस्त को जिला मुख्यालय से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। जनपद की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पदयात्री न्यूनतम 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करेंगे। पदयात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ जैसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के संदर्भ में जनता से सीधा संवाद किया जाएगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में भारत जोड़ो अभियान के क्रम में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी 9 अगस्त 2022 को सदर विधानसभा में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पदयात्री सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पदयात्रा में चलेंगे और पदयात्रा का समापन 14 अगस्त 2022 को लालगंज विधानसभा में किया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। अकोल्ही अहिरौली गांव में बारिश के बाद गिरे कच्चे मकान से गरीब परिवार पशुशाला में जीवन यापन करने को हुआ मजबूर। विकासखंड लालगंज के अकोल्ही अहिरौली गांव में विगत दिनों हुई बारिश के बाद एक गरीब का कच्चा मकान गिर गया, जिसके बाद परिजन पशुशाला में रहने को मजबूर हो चुके हैं। ग्राम अकोल्ही अहिरौली निवासी चंद्रिका राजभर पुत्र गजबरन राजभर के परिजन कच्चे मकान में रहते थे, जो काफी जर्जर हो गया था। बरसात में परिवार के लोग खस्ता हाल मकान को देखकर अपने घर का अधिकांश सामान हटाकर कुछ अधूरे शौचालय में रखे तो कुछ प्लास्टिक आदि डालकर रख दिए थे और परिजन पशुशाला में रहकर किसी प्रकार जीवन का गुजर बसर कर रहे थे कि मकान विगत दिनों भरभरा कर गिर गया। पीड़ित के अनुसार मकान जर्जर होने के कारण उसमें रखा हुआ अधिकांश सामान बाहर निकाल लिया गया था, इसलिए सामान का तो बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके रहने के लिए घर की समस्या उत्पन्न हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि वो काफी गरीब हैं और उनके रहने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं है। हम शीला बोलत है हिरौली से। हमार मकान गिर गल होगा, हम 2 ठे लइकन लेके बहरे अइला आ घर दुआर कुल हमार एकदम बैठ गल होगा। हमारे रहले के ठिकान कहूँ ना है। आ जहाँ हम गोरू बांधे थे हम खाना बनावत हैला। हमके बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। हम मुसीबत अपन कैसे हम ढीलत है। हमारे गाँव पर सब जानत था। कौन गाँव तो? हिरौली। मेरा नाम आशीष है, मेरे पिता का नाम चंद्रिका है और मेरा घर गिर गया है, मेरे को रहने की जगह नहीं है। प्राइमरी स्कूल देवगांव प्रथम में अध्यापकों और अभिभावकों के साथ मीटिंग का किया गया आयोजन। लालगंज ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल देवगांव प्रथम में आज बुधवार को अध्यापकों और गार्जियन के मध्य एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने अभिभावकों से विचार आमंत्रित करते हुए कहा कि हम और हमारे अध्यापक गण पढ़ाई के मामले में हर कसौटी पर खरा उतरने के लिए कटिबद्ध हैं। हम यह चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे खूब आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब और समाज के सभी वर्ग के लोगों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए कटिबद्ध है और सरकार जो दिशा निर्देश बेसिक शिक्षा की तय करके हमें सौंपी है उसे हर हाल में हम पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। इस नए प्रकार के काम की उपस्थित लोगों ने खूब सराहना की। प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने अभिभावकों से मुखातिब होते हुए कहा कि आपके त्याग और समर्पण को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संकुल प्रभारी श्याम कन्हैया, संचालन सहायक अध्यापक उदय प्रताप दुबे और सरिता सेठ ने किया। इस मौके पर छुन्ना पाल, रेखा पांडे, रीमा यादव, नाजरीन बेगम, शाइस्ता बानो, पूनम सिंह, अंगद चौरसिया, अरविंद राय, बच्चा चौरसिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Temurians.